झारखंड जन क्रांति मोर्चा के महासचिव सह प्रवक्ता प्रियंका परी पासवान ने कहा है कि समानता और समावेशिता का संदेश देते हुए हम ये कह सकते हैं कि आज समाज में हर व्यक्ति की अहमियत है, चाहे वह कोई भी समुदाय से हो। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे पार्टी ने किन्नर समुदाय से एक व्यक्ति को उम्मीदवार के रूप में चुनाव में खड़ा किया है, जो इस समाज के एक महत्वपूर्ण हिस्से को पहचान दिलाने का काम कर रहा है। यही काम हमारे विपक्षी दलों ने कभी नहीं किया है। यह एक सकारात्मक संकेत है कि अब समाज के सभी वर्गों को राजनीति में अपनी पहचान मिल रही है और हम यह देख रहे हैं कि किन्नर समुदाय भी अब अपनी आवाज बुलंद कर रहा है। यह न केवल हमारे लोकतंत्र की ताकत को दर्शाता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि राजनीति में किसी भी वर्ग को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। किन्नर समुदाय के सदस्य लंबे समय से उपेक्षित रहे हैं, लेकिन आज यह समय है कि हम उन्हें हर क्षेत्र में समानांतर अवसर दें। यह शुरुआत राजनीति से हो रही है। आगे बताते चले कि किन्नर उम्मीदवार हटिया विधानसभा चुनाव में नगमा रानी किन्नर को उतारने का स्वागत करती है, क्योंकि इससे यह साबित होता है कि समाज में हर किसी की भूमिका अहम है और उनकी पहचान की कोई सीमा नहीं है। यह वक्त है जब हम सबको साथ लेकर चलें और समानता, समावेशिता और न्याय की ओर कदम बढ़ाएं। किन्नर समुदाय के सदस्य भी उतनी ही सराहना के हकदार हैं जितनी समाज के अन्य सदस्य है। हमारा उद्देश्य केवल सत्ता प्राप्त करना नहीं है, बल्कि समाज में समरसता और न्याय सुनिश्चित करना है। सुने आगे की रिपोर्ट। हम लोग 18 सीट का बात रखे हैं, अभी पूरा फाइनल होना बाकी है। झारखंड में कहाँ सीट लड़वा रहे हैं आप लोग? अभी तो गिरिडीह फाइनल हुआ है। रांची से आप देख रहे हैं नगमा जी हैं, मैं हूँ रांची विधानसभा से, हटिया विधानसभा से। ये कुछ 4 लोगों का अभी हम लोग डिस्क्लोज नहीं करे हैं, थोड़ी दिन बात करेंगे, क्योंकि अभी सब तो मतलब अभी पहला घोषणा तो ही सीट का कर रहे हैं। नहीं, गिरिडीह हमारा है। यहाँ पे आपका हो गया, डाल्टनगंज हो गया, फिर लातेहार हो गया, ये सारी जगह पे हैं अभी। मतलब घोषणा कितने सीट पर कर रहे हैं? अभी 4 या 5, लेकिन 18 सीट से ज्यादा हम लोग सोच के रखे हैं। किस मुद्दा को लेकर आप लोग झारखंड चुनाव में जा रहे हैं? हम लोग शिक्षा के लिए सबसे पहले काम करेंगे। शिक्षा पलायन जो हो रहा है आज के में, महिलाएं बाहर जा रही हैं काम करने के लिए, बच्चे भी बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए। महिलाओं को अपना घर परिवार छोड़ के जाना पड़ता है, जो उससे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अपनी शिक्षा होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे, और आगे बढ़ेंगे तभी हमारा झारखंड और बिहार या पूरा इंडिया बोलिए आगे जाएगा। कि हमें किन्नरों को कैसे जिलाना है, कैसे रखना है, उनके लिए क्या व्यवस्था करना है, क्या उनको देना है, क्या लेना है, मैं भी तो सोचूंगी। तो आज जब मैं वहाँ से खड़ी हूँ हटिया से, तो आज बीजेपी बोल रहे हैं कि मैं इनके लिए कुछ करना चाहता हूँ, इनकी क्या क्या प्रॉब्लम है। आज प्रॉब्लम दिख रहा है, इतने दिन कहाँ गए थे, प्रॉब्लम नहीं दिख रहा था। 24 साल कहाँ थे बैठे हुए, किस पटरी के नीचे जाकर सोच लेते वो? तभी तो सोचते रघुवर दास जी 24 साल इनके लिए क्या करना था। आज मैं जब खड़ा हुआ हूँ हटिया से, तो इनको लग रहा है कि ये काम मुझे करना चाहिए। इतने दिन से कहाँ गए थे? हमारे भोली वाले किन्नरों को बुला के ऑफिस में उनको बता रहे हैं कि क्या जरूरत चाहिए। हमारे लिए कुछ नहीं था, हमारे लिए समाज में कुछ नहीं था। 24 साल में हमें कुछ नहीं मिल जाता चाहिए था, हमें भूखे रहना चाहिए था। हमारी कुछ मतलब अपनी कोई वो नहीं थी। वो तो हमारा समाज अच्छा है, हमारे यहाँ के लोग अच्छे हैं कि जिनके घर में हम नाश्ती गाती थी, हमें एक वक्त का रोटी देते थे, खाना देते थे। उसमें बीजेपी कहाँ गई थी? उसमें बीजेपी क्यों नहीं मुझे बोला कर दिया? उसमें रघुवर दास से क्यों नहीं बोले हमें? उसमें बाबूलाल मरांडी कहाँ चले गए थे? 5 साल में हेमंत सरकार पूछा कुछ नहीं पूछा। हेमंत सरकार हाँ पूछा, हाँ पूछा। हेमंत सरकार पूछा। हेमंत सरकार ये भी कहा कि तुम लोग कोई दिक्कत है तो वो एनजीओ के तहत हम लोग भिजवाया। मतलब आपको नाराजगी बीजेपी से? हाँ, नाराजगी इसलिए कि उन्होंने आज तक हमसे नहीं पूछा, कभी नहीं पूछा हमसे कि हाँ तुम्हें जरूरत क्या है। अभी चुनाव के समय पूछ रहे? अभी चुनाव आई है तो मुझसे पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या जरूरत है, क्या तुम्हें चाहिए। कौन पूछ रहे? बीजेपी के कोई आला नेता में नाम है उनका? अब नाम बताऊंगी तो पूरे तो बता दी कि रघुवर दास थे तब से हमें कोई नहीं पूछा, बाबूलाल मरांडी थे तब से हमें कोई नहीं। अभी चुनाव को लेकर अभी कौन पूछ रहे, कौन नेता पूछ रहे? अभी चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में बुलाया गया था हमारे किन्नरों को।
जहाँ पूछा गया था कि तुम्हें क्या जरूरत की चीजें चाहिए। कौन बुलाए थे वहाँ के? प्रवक्ता बुलाए थे, प्रभारी बुलाए थे? प्रवक्ता बुलाए थे, प्रभारी भी थे साथ कोई में। नाम है? नाम बताऊंगा, नाम भी बताऊंगी। अभी जो बुलाए थे बस इतना बता रही हूँ कि उतना ही लोग बुलाए थे, और ये बोल रहे हैं कि तुम्हें समाज से हम एक नया रूप देंगे। क्या रूप देंगे मुझे वो? क्या रूप देंगे मुझे? मैं अपना रूप लेके खुद खड़ी हूँ, और हमें जिलाने वाले ये जनता हैं जो जिला रहे हैं। आज उनके आशीर्वाद से मैं हटिया विधानसभा से खड़ी हूँ, और मुझे अपने आप पे गर्व है कि मैं समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकूँ। आज हमारे घर की लड़कियाँ बाहर जा रही काम करने के लिए, क्यों जा रही है? हम उनके लिए रोजगार लाएंगे, उनके लिए अच्छा काम लाएंगे, उनके लिए हम संस्था खुलवाएंगे। इस बार चुनावी मैदान में उतरने का क्या वजह रहा, और क्या किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में जा रही हैं आप? इस बार चुनावी मैदान में मुद्दा यही रहा कि हमें भी समाज में जीने का हक है, और मैं समाज से मुझे जब जेंडर मिला तो जब जेंडर मिला तो समाज ने मुझे जब जेंडर दिया तो मैं ऑलरेडी कर्म कर सकती हूँ, और मुझमें भी उतनी शक्ति है कि मैं अपने लिए और अपने प्रवक्ता के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, पूरी प्रिपेयर्ड हूँ। और मुझे जब मैं एनजीओ में काम करती थी, मेरा स्वाधार एक एनजीओ था जिसमें मैं काम करती थी, उसमें एज ए काउंसलर थी, तब से मुझमें ये गुण था और रियलिटी थी कि मैं समाज के लिए कुछ कर सकती, और आज मैं तैयार हूँ करने के लिए, और मैं करूँगी।